अस्सलाम वालेकुम। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब इसके बाद हमारे पास चैप्टर है मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स में मैं बीच में क्रैमर्स लॉ जो है वो मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अब हम इसको ज़रा शुरू से लेते हैं और शुरू से देखते हैं कि मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, और इसके कुछ उसूल हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगा। जैसे हमारे पास अगर a की वैल्यू है 2 5 3 6, इसके बाद हमारे पास b की वैल्यू है 4 9 6 10। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि अगर ये वर्टिकल चले तो इसे हम कॉलम कहते हैं, और अगर ये हॉरिजॉन्टल चले तो इसे हम रो कहते हैं। और ये आपको पता ही है कि एक चीज़ अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो वो कॉलम कहलाता है, उसे वर्टिकल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? नंबर 1, नंबर 2, 2 कॉलम्स हैं। रोज़ कितनी हैं? अगर आप देखें तो इसकी रो नंबर 1 और रो 2। इसी तरह इसका भी इसी तरह है, 2 कॉलम्स हैं और 2 ही रोज़ हैं। इस तरह का मैट्रिक्स अगर आपके सामने आए तो उस सूरत में हमेशा याद रखिए कि a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, ये हमेशा इक्वल होता है। यानी अगर रोज एंड कॉलम्स दोनों मैट्रिक्स के बराबर हों तो इसका मतलब ये है कि a प्लस b और b प्लस a हमेशा बराबर होंगे। अगर हम a प्लस b को निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है? a प्लस b होगा, हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर को प्लस करेंगे। फर्स्ट नंबर के साथ a है, a का फर्स्ट है 2, और उसके बाद b का फर्स्ट है 4। इसके बाद इसी की अगर आप कॉलम में देखें तो दूसरा जो नंबर है वो है 5, प्लस होगा ये यहाँ पे दूसरा नंबर है 9। इसी तरह आप दूसरे पर आ जाएं। इसमें दूसरी कॉलम का फर्स्ट और फर्स्ट रो का दूसरा नंबर है 3, और वहाँ पर दूसरा है 6। इसी तरह यहाँ पे लास्ट नंबर आ रहा है 6 और वहाँ पे लास्ट आ रहा है 10। तो इसका आंसर क्या निकलेगा हमारे पास? इसका आंसर निकलेगा, हम इसको प्लस कर देंगे, 2 + 4 6, 3 + 6 9, 5 + 9 14, 10 + 6 10 + 6 16। अब इसी को मैं रिवर्स कर लेता हूँ। रिवर्स किस तरह? b + a निकालते हैं। जब हम b + a निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? b पहले लिखा जाएगा और a बाद में लिखा जाएगा। इसलिए जैसे ये 2 + 4 है तो ये हो जाएगा 4 + 2। अगर ये 3 + 6 है तो ये हो जाएगा 6 + 3। अगर ये 5 + 9 है तो ये हो जाएगा 9 + 5, और 6 + 10 हो जाएगा 10 + 6। तो प्लस की सूरत में क्या होगा हमारे पास? आंसर जो है
ए प्लस बी हमेशा बी प्लस ए के बराबर ही होगा। दोनों का आंसर हमारे पास सेम आएगा। तो ये आप मैट्रिक्स बनाते हुए उसकी प्लस करते हुए हमेशा याद रखिएगा कि रोज एंड कॉलम अगर वो सेम है तो उस सूरत में हमारे पास ए प्लस बी हमेशा बी प्लस ए के बराबर होगा।